प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। नित्य राधा रानी के चरणों में आपकी हाजिरी है। ऐसी ही मैं किशोरी जी से नित्य प्रार्थना करता रहता हूँ, सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। दोस्तों, एक बार फिर आइए बात करते हैं सीधी बात, सरल बात, सच्ची बात। ज्योतिष से संबंधित अनेकों ऐसी उलझनें हैं जो लोगों के दिमाग में घुसी रहती हैं और आजकल मीडिया ने घुसा भी रखी हैं। आजकल ये ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही चल रहा है ना। हर आदमी ज्योतिष ज्योतिष, ये उपाय वो उपाय, कुछ करें कि हमारा हित हो, नवग्रह शांत रहें, किसी भी तरीके से। चाहे वो कोई दान करना हो, चलो भाग लो, जो कुछ रखा है ज्योतिष में ही रखा है, कर्म में कुछ नहीं रखा। ऐसी धारणा लोगों की बनती जा रही है। तो मैं आप लोगों को सप्रेम एक बात कहना चाहता हूँ, कर्म प्रधान है। इसकी शिक्षा स्वयं भगवान ने हमें दी है। श्रीमद् भागवत गीता इसका जीवंत पाठ्यक्रम है, यदि आप पढ़ें। लेकिन उलझनों में उलझ के आप अपनी वो क्या बोलते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, समय, धन और मेहनत तीनों जाया करें, उससे अच्छा है ये छोटी छोटी बातें नित्य जीवन में धारण कर लें, तो आपके जीवन से नवग्रहों का प्रकोप शांत होगा और आपको नवग्रहों का आशीर्वाद घर बैठे प्राप्त हो सकता है। उसका आज मैं आप लोगों को उपाय बताता हूँ। सीधी सरल सी बातें अपने पास होती हैं। यदि किसी को ज़्यादा ही गहराई से जानना है, ज़्यादा कुंडली विश्लेषण करवा के टेलर मेड उपाय चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए इस समय पे पर्टिकुलर, तो वो नीचे दिए हमारे मेल आईडी से संपर्क हमें कर सकता है। मामूली सी उसमें हमारी फ़ीस होती है, जो पे करके आप अपना समाधान जान सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें जो दैनिक जीवन में हर आदमी के काम आ सकती है, क्यों ना आजमाई जाएं। आधे तो हम अपने कर्मों से परेशान हैं, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके, थोड़ा सा अपने जीवन में चेंज ला करके आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। नित्य जीवन में बड़ा काम आने वाली बड़ी उपयोगी बात आज मैं आपको बता रहा हूँ। 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह अपने अपने समय पे अपना अपना प्रभाव डालते हैं। भगवत पार्षद हैं, कोई शत्रु नहीं है हमारे, कोई दुश्मन नहीं है। ज्योतिष के अकॉर्डिंग, विज्ञान 9 ग्रहों को कुछ और समझे, ज्योतिष यही मानता है कि ये भगवत पार्षद हैं और हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें अपना अपना फल देने आते हैं। तो इनको प्रसन्न रखना, इनको खुश रखना, इनको मजबूत रखना, ये आवश्यक है सरल जीवन के लिए। तो आइए आज इनसे जुड़ी हुई कुछ सरल सी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम हमारे ज्योतिष में ग्रह आते हैं सूर्य। सूर्य यदि आपके मजबूत हैं तो आपका नाम, यश, समृद्धि, इज्जत, मान मर्यादा में बढ़ोतरी होती है। सूर्य जिसका कमज़ोर हो जाता है उसे अनावश्यक लांछन और कहीं ना कहीं अपमान का सामना करना पड़ता है, ऐसा मानना है। तो सूर्य को प्रबल करने के लिए, सूर्य को मजबूत रखने के लिए, सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए हम क्या करें? अनेकों उपाय होते हैं, लेकिन आज क्योंकि मैं बिल्कुल सरल घर बैठे करने वाले उपाय बता रहा हूँ। आपके पिताजी ये सूर्य का प्रतीक हैं। नित्य पिताजी के चरण छूकर आशीर्वाद लें, पिताजी की आज्ञानुसार काम करें, पिताजी का सम्मान करें। आपके सूर्य मजबूत रहेंगे, प्रबल रहेंगे, आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। दूसरा ग्रह हमारे यहाँ आता है चंद्रमा। चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में रखता है। आप जानते हैं, माँ, मन और धन, तीनों से ये संबंध होता है। चंद्रमा यानी आपकी माँ, उस स्वरूप में भगवान ने माँ को भेजा है। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आपको अधिक कुछ नहीं करना है। अपनी माँ को सताना छोड़ दीजिए। माँ से बहस करना, माँ से लड़ना आपको कमज़ोर चंद्रमा का स्वामी बनाता है। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ का प्रेम पाएं, आपके चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे हम जिस ग्रह को लेते हैं वो हैं मंगल। मंगल का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव होता है।
मंगल शौर्य के प्रतीक हैं, मंगल आपकी कार्य शैली के प्रतीक हैं, और उसमें आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी वीरता के प्रतीक हैं। तो मंगल का कमज़ोर होना भी अपने आप में बहुत दुखदाई होता है। आदमी कमज़ोर रहता है, दब्बू रहता है, बहुत से काम जो उसके करने चाहिए लेकिन अनावश्यक भय के चलते, डर के चलते वो नहीं कर पाता, पीछे रह जाता है। तो मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए मंगल आपके घर में मौजूद है। आपके भाई बंधुओं से बनाकर चलिए, झगड़ा मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए। आपका मंगल घर बैठे प्रसन्न होगा, मजबूत होगा। आगे बात बुध की। बुध ग्रह को प्रसन्न करना बहुत आसान है। बुध भी आपके भाग्य का कारक है, आपकी बुद्धि का कारक है। तो बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप बहनों से, बहन, बेटी, बुआ, ये बुध का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहनों से, बुआ से, बेटी से प्रेम से पेश आएँ, प्रेम से बोलें। यदि आपसे बड़े हैं तो उनका सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें, उनका आशीर्वाद लेकर काम करें। आपका बुध आसमान पे होगा। आगे आता है गुरु बृहस्पति, जो कि बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों के लिए और आपके जीवन में तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कारक माना जाता है। तो गुरु ग्रह को शांत करने के लिए, गुरु ग्रह को प्रसन्न रखने के लिए, प्रबल रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए आप गुरुजनों का, चाहे वो आपके स्कूल के अध्यापक रहे हों या आध्यात्मिक गुरु हों या साधु सन्यासी हों, जो ज्ञान देने का कार्य करता है, वो गुरु है। उनका कभी अपमान ना करें, उन्हें सम्मान दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, आपके गुरु मजबूत होंगे। आगे आ गए शुक्र। शुक्र साक्षात माँ लक्ष्मी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र आपके घर में मौजूद है, आपकी धर्मपत्नी के रूप में। किसी भी महिला, धर्मपत्नी तो है ही, किसी भी महिला को अपमानजनक शब्दों से ना बोलें, सम्मान दें, स्त्री को सम्मान दें, पत्नी से प्रेम से पेश आएं, उसे प्रसन्न रखें, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। फिर ग्रह आता है शनि। बड़ा खौफनाक डर लगता है ना, लेकिन ये डराने की चीज़ नहीं है। बहुत अच्छे ग्रह हैं, बहुत अच्छे ये भगवत पार्षद हैं, बहुत ही नियमबद्ध तरीके से चलने वाले हमारे यूनिवर्सल जज हैं। तो जज साहब को प्रसन्न करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शनि ग्रह मजबूत हो जाएगा। 2-3 काम करें आप। आपके स्टाफ, आपके मातहत जो भी लोग काम करते हैं, उन्हें सम्मान दें। यानी चाहे वो घर का नौकर है, ऑफिस का चपरासी है, या आपके अंडर काम करने वाला कोई भी लेबर है, उन्हें सम्मान दें। आपका शनि मजबूत होगा। पैदल चलते, राह चलते लेबर, जो मजदूरी का, मेहनत मजदूरी का काम करने वाले लोग हैं, उनसे प्रेम से पेश आएँ, उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें भेंट करते रहें, सबसे प्यार से बोलें। इज्जत देने में जाता क्या है, मनुष्य हैं, आप किसी भी पद पे हों, और वो चाहे बेचारा मजदूर ही सही है तो इंसान, उसे सम्मान देने में, उसकी सहायता करने में आपका क्या जाता है। आपके शनि मजबूत हो जाते हैं और जीवन में आपका भरपूर साथ देंगे। आगे हम बात करते हैं राहु। राहु देव को प्रसन्न करना अत्यधिक आसान, बहुत ही आसान। आप अपने दादाजी और अपने ससुराल पक्ष, जैसे आपके सास ससुर हैं, दादाजी, सास ससुर, ससुराल पक्ष से बनाकर चलिए। इनकी आज्ञा से काम कीजिए, इनका आशीर्वाद जी भर के पाइए, इन्हें प्रसन्न रखिए। राहु आपके मार्ग में कहीं भी बाधा नहीं डालेंगे, आपके सिर पे आशीर्वाद का हाथ रखेंगे। अब बात करते हैं केतु की। केतु भी इतने ही सरल हैं, भगवत पार्षद हैं। केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप अपने नाना जी, ननिहाल पक्ष, नाना जी
का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनका आशीर्वाद लेकर आप काम कीजिए। आपके केतु प्रसन्न होते हैं। राह चलते किसी साधु को, किसी सन्यासी को, भिक्षु को, मंगते को अपमानित ना करें। आपके केतु प्रसन्न, 9 के 9 ग्रह आपको शुभ फल ही देंगे। और यदि कोई अशुभ फल आपके कर्मानुसार आ भी रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो ये बड़ा आसान सा तरीका जो हर कोई अपने जीवन में आजमा सकता है। फल निश्चित हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर, फल की चिंता करने वाले बैठे हैं। तो वो आपके कर्मानुसार आपके फल तय करते हैं। इसलिए चिंता न करते हुए, प्रसन्न रहते हुए, आनंदित रहते हुए, हरि का ध्यान करते हुए, भगवान की दी सृष्टि, भगवान की दी ये काया है, इसमें पूर्ण आनंदित रहते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए इस जीवन को सरलता से जिएं, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।